एक बार फिर से नीतीश बीजेपी के साथ 2024 के चुनावी समर में कूदने वाले हैं। क्या सचमुच बिहार में सियासी खेला हो गया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त बिहार के सियासी गलियारे में जोर शोर से उठ रहे हैं। सियासी हलचल के बीच आखिर ऐसी चर्चा क्यों हो रही है कि नीतीश एक बार फिर से बदलने वाले हैं पाला? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। नीतीश कुमार की सियासत पिछले 10 साल में आड़ी तिरछी चलती रही है। कभी बीजेपी के साथ सरकार तो कभी आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन की सरकार। बिहार की सत्ता भले बदलती रही हो, पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश ही विराजते रहे। 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से केंद्र की सियासत में जोरदार एंट्री कराई गई तो ये नीतीश को नागवार गुजरा। नाराज होकर नीतीश ने बीजेपी के साथ 17 साल का रिश्ता पल भर में तोड़ डाला। फिर शुरू हुई चुनावों की बारी। पहले 2014 का लोकसभा चुनाव, फिर बारी आई अगले साल यानी 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव की। बीजेपी से अलग होकर नीतीश आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन की दमदार सरकार बनाई। करीब 1.5 साल तक सरकार चलाने के बाद नीतीश ने 2017 में महागठबंधन छोड़ फिर से बीजेपी के साथ आए। 2019 का लोकसभा और फिर 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश ने बीजेपी के साथ लड़कर शानदार जीत दर्ज की। पर अगस्त 2022 में नीतीश फिर से पलटी मारकर आरजेडी और कांग्रेस से हाथ मिला ली। पर 1.5 साल बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नीतीश के बीजेपी से हाथ मिलाने की बात हो रही है? तो इसे समझने के लिए हाल के कुछ महीनों की घटनाओं को जान लीजिए। बीजेपी के खिलाफ जुलाई 2023 में 26 दलों का गठबंधन बना। नाम दिया गया INTIA। इस गठबंधन के बनने से पहले सभी पार्टियों के नेताओं से 1-to-1 बैठक कर एकजुट करने की बड़ी पहल की। जेडीयू को उम्मीद थी कि नीतीश को विपक्षी गठबंधन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, पर 5 बैठकों के बावजूद नीतीश को मायूसी ही हाथ लगी। नीतीश को लगा कि कांग्रेस और आरजेडी उनके खिलाफ सियासी चाल रच रहे हैं। इस बीच एक खबर आई कि ललन सिंह आरजेडी से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। ललन जेडीयू को कुछ नुकसान पहुंचाते, ऐसी भनक मिलते ही नीतीश ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनकी छुट्टी कर खुद पार्टी की कमान संभाल ली। नीतीश की आरजेडी के साथ तब से ही नाराजगी की खबर मीडिया में आती रही। नीतीश कुमार ने कांग्रेस की न्याय यात्रा को लीड कर रहे राहुल गांधी के साथ भी मंच साझा करने से इनकार कर दिया। इस बीच तमाम कयासबाजी के बीच नीतीश एक बार फिर अपनी पुरानी सहयोगी बीजेपी से हाथ मिलाने जा रहे हैं, ऐसी चर्चा तेज हो गई। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई। पिछले 3 दिन के सियासी घटनाक्रम से लगने लगा है कि नीतीश एक बार फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की तरफ से किए गए सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों को सौंप दी गई। इसके साथ ही इस रिपोर्ट को कोर्ट से परमिशन के बाद सार्वजनिक भी कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मस्जिद की वर्तमान संरचना के निर्माण से पहले बड़ा हिंदू मंदिर था। वहीं जो तस्वीर सामने आई है उससे तो यही लगता है कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये रिपोर्ट देखिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। ज्ञानवापी की दीवारें चिल्ला चिल्लाकर अपने वजूद का पता बता रही हैं। भोलेनाथ का प्रमुख अस्त्र त्रिशूल अपनी कहानी बता रहा है। खंभों और स्तंभों पर हिंदुत्व का प्रतीक चिन्ह गवाही दे रहा है और बता रहा है कि ज्ञानवापी में भूल हुई, वो भी ऐतिहासिक। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर ASI की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, जिसमें दावा किया गया है कि ज्ञानवापी परिसर में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि उन्हें सर्वे के दौरान 32 जगहों पर हिंदू मंदिर के अवशेष मिले।
ये वो अवशेष बताए गए जिन्हें मंदिर को तोड़ने के बाद मस्जिद निर्माण में इस्तेमाल किया गया। कोर्ट से मिली एएसआई सर्वे रिपोर्ट में कई बड़े दावे किए गए हैं। अब जीपीआर सर्वे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जीपीआर सर्वे इन द नॉर्थ हॉल इंडिकेटेड अ स्मॉल स्किन होल टाइप कैविटी इन द फ्लोर एट 1-2 m डेप्थ टुवर्ड्स द नॉर्थ डोर, अ स्टीप एंड डीप नैरो cavity adjacent to the central hall passage and the floor having a large accumulation of mortar bed thickness. रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया है कि मंदिर को तोड़ा गया और फिर मस्जिद का निर्माण हुआ। पहला दावा ये कि ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का अवशेष है। दूसरा दावा किया गया कि ज्ञानवापी में कई ऐसे पिलर मिले जो मंदिर के हैं। तीसरा दावा कथित मस्जिद में लगे मंदिर के खंभों को 17वीं शताब्दी का बताया गया। चौथा दावा ये कि ज्ञानवापी परिसर में 32 जगहों पर मंदिर के अवशेष मिले। पांचवा दावा किया गया कि हिंदू मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल कथित मस्जिद को बनाने में किया गया। छठा दावा ये कि कथित मस्जिद में रुद्र, जनार्दन समेत कई देवताओं के चिन्ह मिले। सातवां दावा ये कि ज्ञानवापी में देवनागरी और तेलुगु ग्रंथ मिले। आठवां दावा कथित मस्जिद के तहखाने में मंदिर के साक्ष्य मिले। नौवां दावा ये कि मस्जिद में एक जगह लिखा मिला महामुक्ति मंडप। जिस एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से तरह तरह की दलीलें दी जा रही थी, उसके सामने आने से अब ज्ञानवापी की पूरी तस्वीर आईने की तरह साफ हो चुकी है और साधु संत भी अब मस्जिद वाली जगह मंदिर के लिए छोड़ने की बात कह रहे हैं। और सारे साक्ष्य मंदिर के पक्ष मिले हैं, इसलिए इसको हिंदुओं को दिया जाए, उनमें पूजा पाठ शुरू करें। मंदिर के जो भगवान शिव का वो मंदिर है और पहले रहा, वो भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की जाए और पूजा पाठ हिंदू के पक्ष में हो, ऐसा आदेश कोर्ट को दे देना चाहिए। यहाँ पर जो कल सर्वे का जो रिपोर्ट आया है, उस सर्वे की रिपोर्ट में जिस प्रकार से सनातन को दबाने का प्रयास हुआ, सनातन को छुपाने का प्रयास हुआ, सनातन को मिटाने का प्रयास हुआ, उस सर्वे में उजागर हो गया। फिर भी सनातनी दिल पर पत्थर रखकर संविधान के सहारे और कलम के ताकत के बल पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान का सम्मान करते हुए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले निचली अदालत, उच्च अदालत और सर्वोच्च अदालत में लड़ाई चल रही है उस परिसर के लिए जहां मंदिर और मस्जिद के वजूद पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दो पक्ष आमने सामने हैं और बात उस सच्चाई का पता लगाने की हो रही है जिससे ज्ञानवापी के इतिहास का बोध हो सके, जिससे पता लग सके कि जहां अभी मस्जिद का दावा किया जा रहा है वो मंदिर है। लेकिन इस बीच जब एएसआई रिपोर्ट सामने आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल ज्ञानवापी के सील वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर की सर्वे रिपोर्ट आई। इसके लिए 18 दिसंबर को जिला जज की अदालत में एएसआई ने 839 पन्नों में ज्ञानवापी में सर्वे की विस्तारित रिपोर्ट पेश की थी, जिसकी कॉपी हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के सभी पक्षों को देने की अपील की थी, जबकि मुस्लिम पक्ष ने एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किए जाने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद 24 जनवरी को ज्ञानवापी के सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दी गई, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का दावा किया। साथ ही दावा यह भी किया गया कि मौजूदा ढांचे से पहले वहां बड़ा हिंदू मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक दीवार पर त्रिशूल के साथ ही नंदी देवता की आकृति मौजूद है।